गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मनुष्य के चित्त में दो प्रकार की वृत्तियां चलती हैं। जैसे इस संसार में गंगा जल भी है और कीचड़ का पानी भी है। गंगा जल के लिए तो शायद कुछ किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, तब गंगा में डुबकी लगती है। पर आपके चित्त में जो गंगा जल है उसमें डुबकी लगाने के लिए किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं है, कोई यात्रा नहीं है। आप बैठे शांति से जप किया, श्वासोश्वास की गति को धीमा किया और आप निर्मल पवित्र उस गंगा जल का आस्वादन कर सकते हैं जहां आप हैं वहीं। हम पहले भी बताते थे, आज फिर से दोहराते हैं। उड़िया बाबा जी किसी की कथा में गए थे, भागवत की कथा चल रही थी। कथा बहुत कथाकार सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण का बखूबी वर्णन कर रहा था। उड़िया बाबा और उनके साथ हरि बाबा और उनके शिष्य उस कथा में गए। बहुत दत्त चित्त होकर कथा सुन रहे थे। हरि बाबा स्वयं एक बहुत उत्तम कथाकार रहे। वो कथा करते तो लोग रोते थे, भाव अश्रु भक्ति से भीनी हो जाती थी आंखें। ऐसे हरि बाबा भी किसी की भागवत कथा में गए अपने एक शिष्य को लेकर। कथा चल रही थी, बड़े दत्त चित्त होकर हरि बाबा ने कथा सुनी। जब लौटे हरि बाबा ने कहा, महाराज कितनी अच्छी कथा करते हैं ना, हृदय एकदम भाव सभर हो जाता है। और आप देखोगे कि आप जितना बहिर्मुख होते हो उतने ही आप परेशान होते हो। सारी परेशानियां संसार में ही पैदा होती है। आपके अंतर्मन में अभी परेशानी नहीं है, शांति है। तो शांति के लिए आपको अपने भीतर आना ही पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा नहीं। तो हरि बाबा ने कहा कि महाराज कितनी अच्छी कथा करते हैं ना। उनका चेला टपाक से बोले वो तो सब ठीक है, पर ऐसे कीटियों पे दुशाले कितने टांग रखे हैं। इधर दुशाला, इधर शॉल, इतने सारे दुशाले टांग रखे हैं, जैसे कि लग रहा है कि दुशालों की कथा हुई। हरि बाबा ने अपने सिर पे हाथ रखा, बोले तेरी नजर देख कैसी है। इतनी अच्छी कथा हुई, उस बारे में तो तूने सोचा भी नहीं, तूने बात भी नहीं की, ना ही तेरे, इसका मतलब तू सारी देर दुशाले देखता रहा और मैं उसके भीतर का भाव देखता रहा कि उसके चित्त में कितना भाव है। जो भाव है तभी तो किसी को भक्ति दे सकता है, जो शांत चित्त है तभी तो किसी को शांति दे सकता है। तुम्हें वो नजर नहीं आया, बाबा की महानता नजर नहीं आई, और तुम्हें ये नजर आया कि देखो कितने सारे दुशाले टंगे, इधर भी दुशाले, उधर भी दुशाले, आगे दुशाले, पीछे दुशाले। वो उनके भक्त लाए होंगे तो टांग दिए होंगे। तो कथा दुशालों के साथ करने गया था या बाबा के साथ करने गया था? वहीं हरि बाबा की वृत्ति उस भगवत रस से छक रही थी, हृदय में प्रेम और भाव उमड़ रहा था। वहीं उनका शिष्य क्या देख रहा था? दुशाले। ये दुर्भाग्य ही कहा जाए कि जहां ऊंचे महापुरुष
की सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी अगर शिष्य उन्नति ना कर पाए तो ये दुर्भाग्य के अधिक और कुछ भी नहीं है। बड़ा दुखद लगता है कभी कभी कि हमारे महापुरुष जिन पद चिन्हों पर हमें चलाना चाहते हैं, शिष्यों को जो चीज़, जो सिद्धांत जिस भगवत भजन में सराबोर करना चाहते हैं, उन्हीं के स्थान पर उन्हीं के आश्रम में रहते हैं, उन्हीं के स्थान पर रहते हैं, फिर भी हम वो चीज़ नहीं ले पाते हैं जो कहीं कितने किलोमीटर दूर रहकर जो एक शिष्य गुरु के सिद्धांतों पर चलकर जो चीज़ को प्राप्त कर लेता है बैठे बिठाए, जिस कृपा को प्राप्त कर लेता है बैठे बिठाए, उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़ा दुखद लगता है कभी कभी सोचकर। आश्रमों में रहते हैं लड़के लड़कियां, सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है आश्रम में रहना, गुरु को समर्पित होना बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ सांसारिक चीज़ों की कितनी तूल हो जाती है, वहाँ साधन का तूल क्यों नहीं होता? साधन में इतनी रुचि क्यों नहीं होती जितनी की छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने में रुचि होती है। बात बहुत छोटी होती है, बतंगड़ कितना बड़ा हो जाता है। ये दुर्बुद्धि का लक्षण है, ना कि सद्बुद्धि। एक सद्बुद्धि साधक किसी भी फालतू बातों का विचार नहीं करता, केवल अपनी साधन, अपने सेवा और अपने गुरु के प्रति निष्ठा और भक्ति से उसका हृदय इतना आप्लावित रहता है कि उसे दूसरे किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं होती। रामतीर्थ कहा करते थे कि आपको अपने आप के कल्याण के अलावा और किसी भी बात की फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए कि आपको इसकी उसकी करने की का समय मिल जाए। एक व्यक्ति की मूर्खता कई लोगों को अशांत कर देती है, कई लोगों को। हम चाहेंगे भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जो आप आश्रम में आए थे या जब आप गुरु के चरणों में आए थे, तब जिस जिज्ञासा से आए थे या जिस वृत्ति को लेकर आए थे कि हम जाएंगे तो हम भगवान पाएंगे, उसी वृत्ति को जब तक कि प्राप्त नहीं होता तब तक बरकरार रखी जाए। आए थे हरि भजन को उठन लागे कपास, तो आप परमात्मा के बच्चे, गुरु के बच्चे आए थे साधन के लिए। जन्म भी आपने भगवत प्राप्ति के लिए लिया है। इतने इतने सत्संग भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको प्राप्त होता है। ऐसा माहौल भी आपको केवल और केवल भगवत भजन के लिए मिलता है, नहीं तो संसार बिना ताप के है ही नहीं। अगर आश्रमों में आकर भी इतने लड़ाई झगड़े, कलह, द्वेष, ईर्ष्या, इसमें आदमी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के अगर सबको अशांत कर देवे तो आश्रमों का मतलब क्या? आश्रम मतलब जहां आकर श्रम उतर जाए उसका नाम आश्रम है। आश्रम मतलब जहां आओ और श्रम को उतारो उसका नाम आश्रम है। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे, दुख भी होता है कि आए थे किस बात के लिए। और यहाँ पर भी बात ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न संस्कार लेकर आश्रमों में आते हैं, तो सब कोई ज्ञानी तो नहीं हो जाते जो क्षमाशील रहें, ज्ञानी तो नहीं हो जाते कि उदार रहें, पर फिर भी हम अपने गुरु के सिद्धांतों पर कायम तो रह सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं। जितना हमारा एक प्रश्न है कि जितना आपकी रुचि लड़ाई झगड़ों को सुनने और देखने में है, क्या उतनी साधन में है? क्या कभी साधन के लिए बतंगड़ हुआ है कि हमारे यहाँ साधना कम होती है, थोड़ी बढ़ाई जाए? क्या ये हुआ है कभी? हुआ है तो आश्रम का नाम सफल है। तो ईश्वर सद्बुद्धि दे, ईश्वर अपने जीवन के लक्ष्य को समाये, शक्ति, हमारी एनर्जी सब लड़ाई झगड़ों में नहीं वरन हमारी शक्ति कुछ नया करने में लगनी चाहिए।